जान है तो जहान है। यकीनन इंसानी जान का कोई मोल नहीं। बल्तिस्तान में सेहत की बुनियादी सहूलियात की अगर बात की जाए तो बुनियादी सहूलियात का आज भी फुकदान है। ख़ासतौर पर एमआरआई की सहूलत ना होने के बाइस मरीज़ों की मुश्किलात बेपनाह हो चुकी थी और जो मरीज़ के अटेंडेंट हैं उनकी मुश्किलात भी बेपनाह थी, क्योंकि एमआरआई के लिए उन्हें मुख्तलिफ शहरों का रुख करना पड़ता था। स्कर्दू में चूँकि एमआरआई की सहूलत मौजूद नहीं थी, चनांचे मरीज़ों को रिपोर्ट्स का इंतज़ार करना पड़ता था और इलाज मुआलजे की गरज से और ख़ास तौर पर एमआरआई के लिए दीगर शहरों का रुख करना पड़ता था। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए खुशखबरी लेकर आए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्कर्दू एमआरआई एंड डायग्नोस्टिक सेंटर रेडियो पाकिस्तान चौक स्कर्दू में। अब स्कर्दू के पेशेंट्स के लिए यह खुशखबरी है कि एमआरआई की सहूलत अब हमें उनके अपने शहर में अवेलेबल हो सकती है। आप शहर स्कर्दू में कहीं भी रहते हो, जो रेडियो पाकिस्तान चौक का एरिया है, यकीन आपके लिए सेंटर बनता है। आपको अब गिलगित जाने की, इस्लामाबाद जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके अपने शहर में सेहत की जदीद सहूलियात मुयसर हैं। तो आए आपको एमआरआई सेंटर के अंदर लेके चलते हैं और जिम्मेदारान से बात भी करते हैं। लोकेशन का इंतखाब बहुत अच्छा किया गया है, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पर रश भी नहीं है, मुसाफिर यहाँ पर फंसेंगे नहीं, पार्किंग की सहूलत भी मौजूद है, अस्पताल बहुत साफ़ सुथरा है और ट्रेन अमला यहाँ पर मौजूद है। रिसेप्शन से गुजर कर आप इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर एमआरआई काउंटर बनाया गया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सबसे पहले तो आप दोनों का शुक्रिया, मुबारकबाद भी। बल्तिस्तान के मरीजों के लिए बुनियादी तौर पर ये खुशखबरी है कि आपको घर की दहलीज पर एमआरआई की सहूलत हासिल कर सकते हैं। आप चूँकि टेक्निकली इस शोबे में मुझसे बेहतर बता सकते हैं, एमआरआई बुनियादी तौर पर है क्या? बेसिकली एमआरआई ये सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए करते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए करते हैं। यहाँ पे इसके अंदर कुछ ट्यूमर्स होते हैं, लेगमेंट्स होते हैं, टेंडेंट्स होते हैं। इसके अंदर बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसमें डिटेल इमेजिंग पर्पज़ से आप जो भी चीज़ करते हैं वो एमआरआई में क्लियर होता है, क्योंकि मॉड्यूलिटीज़ होते हैं जैसे कि सिटी स्कैन, एक्सरे, इस तरह की एक मॉड्यूलिटी है इमेजिंग देखने के लिए, जो कि हमारे यहाँ पे नहीं था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी कुछ चैलेंजेस के बाद यहाँ पे फुली फंक्शनल हो चुका है अभी जी। ठीक, तो किस किस टाइम पे मरीज़ यहाँ का रुख कर सकते हैं? टाइमिंग क्या है इसकी? सर अल्हम्दुलिल्लाह हमने 24 आवर सर्विस रखा हुआ है। मरीज़ जिस टाइम पे भी आएँ हमारे टेक्नीशियन अवेलेबल होते हैं और उसी टाइम हम स्कैन कर सकते हैं। अच्छा, आप मुझे अपने बारे में ज़रा बताइएगा, आपने कहाँ से सीखा? और बजाय इसके गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आपने खुद अपना सेटअप खोला है, अच्छी बात है। इससे एक तो इलाके के लोगों के लिए सहूलियात मैसर आई, दूसरी जानिब जो यूथ है उनके लिए एक मोटिवेशन भी मिली है भाई कि सरकारी मुलाजमत के पीछे नहीं पड़ना, अपना भी कुछ करना। अंजुम भाई, वैसे ही तो मैं खुद जॉब करता हूँ सरकारी। अच्छा। मैं खुद एमआरआई टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। मैं ठीक। गिलगित पीएचपी हॉस्पिटल में होता हूँ, वहाँ पे है। बेसिकली मैंने इस्लामाबाद से काम सीखा है, पिछले 7 साल से मैं इस फील्ड से मुंसलिक हूँ। वहाँ पे तकरीबन 3-4 साल एडवांस इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर में मैंने एज एमआरआई टेक्नोलॉजिस्ट काम किया है। तो सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लामाबाद से सीखे हैं। मेरे सीनियर्स, मेरे जितने भी टेक्नोलॉजिस्ट हैं वहाँ पे, अरसलान साहब है, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है वहाँ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सारे टेस्ट हो सकते हैं। ठीक ठीक, कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं? कुछ टेस्टों के नाम मुझे बताएं। सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ, स्कर्दू में पहली बार ब्रेन की एंजियोग्राफी हमने यहाँ पे परफॉर्म की अंदर आने लेके चले। है, विनोग्राफी भी परफॉर्म की है और बाकी सारे टेस्ट हम कर सकते हैं। इस पर मैं आपको दिखा सकता हूँ। हसीन भाई आप अगर इनको बता दीजिएगा। अच्छा हसन भाई, आपसे भी ज़रा बात कर लेते हैं। अभी भाई ने कहा कि यहाँ पर तमाम टेस्ट हो सकते हैं। कौन कौन से टेस्ट हैं जिनके ना होने की वजह से बल्तिस्तान के पेशेंट्स को अमूमन दीगर शहरों का रुख करना पड़ता था, अब वो यहीं पर ये सहूलत हासिल कर सकते हैं? असल में तो इधर एमआरआई मशीन की बड़ी मुश्किल की वजह से हम लोगों ने एमआरआई मशीन इंस्टॉल की है। अभी हम लोग कर रहे हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं इधर एंजियोग्राफी हम लोगों ने की है, ब्रेन एंजियोग्राफी की है। ये ब्रेन एंजियोग्राफी एक पेशेंट की है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन में हम लोगों ने 10 पेशेंट हो चुके हैं इधर, तो ब्रेन एंजियोग्राफी भी हो गई है। ठीक, फीसिस का रेशियो क्या है? फीस कितनी होती है? फीस मैक्सिमम हम लोगों ने 14,000 रखा था। अभी इनिशियली हम लोगों ने डिस्काउंट दिया है, 12,500 रखा हुआ, फिक्स रेट रखा हुआ। सही, ठीक। तो फिलहाल आप 20% डिस्काउंट दे रहे हैं पेशेंट्स के लिए? 20% डिस्काउंट दिया है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अंदर आपको सेटअप भी दिखा देते हैं, अगर आप मेरे साथ चलें, क्योंकि आप टेक्निकली मुझसे बेहतर बता सकते हैं, या दूसरे भाई भी यहाँ पर हैं, दोनों में से जो भी मुझे ब्रीफ करना चाहें। अच्छा, ये जी माइक को अंदर लेके नहीं जा सकते क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ठीक। आप जो है यहाँ से अंदर जाएंगे, आपकी मोबाइल वगैरह ये चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। ठीक। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होते हैं इससे, ठीक है, वो नॉइज़ आ जाते हैं। ठीक। बाकी यहाँ पे ये ओपन मशीन है, फुली फिजिबल है।
हमारे कुछ पेशेंट्स होते हैं जो क्लोस्ट्रोफोबिक होते हैं, जिनके सांस फूलने के मसले हो जाते हैं, वो दूसरे जो टनल वाली एमआरआई होते हैं उसमें मुश्किल होता है उनके लिए, हाँ। ठीक है। तो ये एमआरआई हम ये ओपन है? ओपन एमआरआई है, हर किस्म के पेशेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। ठीक। तो ये है कि बाकी कुछ चीज़ें हमारे स्नेह भाई आप आ जाएँ। ठीक है थोड़ा बता हसन भाई से हम चूँकि बाहर ही बात करते हैं, यहाँ पर चूँकि आपने बताया मैग्नेटिक, जी जी, क्या बताया था आपने, मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं और हिफाजती इकदाम का भी ख्याल रखना पड़ता है और मशीन भी बड़ी कीमती है, मुझे पता है इसका, क्योंकि RHQ अस्पताल स्कर्दू में भी अवेलेबल नहीं है। आपने हिम्मत की है कि यहाँ पर मशीन इंस्टॉल की है, तो हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेते। मशीन का दीदार करवाना था, वो दोस्तों ने कर लिया है। और हसन भाई अब कुछ जो टेक्निकल पॉइंट्स रहते हैं, दोनों भाइयों ने मुझे बताया है, टेम्परेचर का भी यहाँ बड़ा ख्याल रखा गया है, सफाई, दिल खुश होता है सफाई देखकर, सेटअप अच्छा खासा है। तो अब मुझे बताएं कि लोगों को MRI करने से पहले क्या हिफाजती इकदाम करने चाहिए और ये कितनी ज़रूरी है एक आम कॉमन बंदे के लिए भी, क्योंकि हम समझते हैं कि यार जब तक आपको कोई मसला ना हो तब तक MRI नहीं करना चाहिए। वैसे आम दिनों में MRI कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आम दिनों में MRI कर सकते हैं। इसमें इस तरह होता है कि मोस्टली ऐसे मरीज़ होते हैं जिनका कोई टेस्ट डायग्नोस नहीं हो पा रहा होता है कि उनको मसला क्या है। वो रोज़ ये कहते हैं, उनकी कंप्लेन ये होती है कि सर में दर्द हो रहा है, लेकिन फाइंड आउट नहीं हो पाता कि क्या मसला है। CT स्कैन करने के बाद जो सेकंड मॉडलिटी आती है वो MRI की आती है। बेसिकली ये डिज़ाइन की गई है फॉर सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए। तो सॉफ्ट टिश्यूज़ में अगर कोई भी मसला हो तो वो अर्ली डायग्नोस हो जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि कोई मरीज़, मिसाल के तौर पर किसी को कोई CA का कोई पेशेंट हो, वो स्टेज 4 तक जाने से पहले डायग्नोस हो सकता है। तो इसका ये फ़ायदा हो सकता है, बहुत जल्दी उनका डायग्नोस होता है, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली इससे पहले ये होता था कि बहुत से मरीज़ों का डायग्नोस ही नहीं हो पाता था, फिर उनकी ट्रीटमेंट उस तरह से होती नहीं थी, जिस वजह से केस जो ना वो सिविल से टफ हो जाता था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसका ये फ़ायदा है कि हम बहुत जल्दी चीज़ को डायग्नोस कर लेते हैं कि इस टाइम मरीज़ किस कंडीशन पे है, अर्ली स्टेज पे है, तो उनकी ट्रीटमेंट हो जाती है। सही। यहाँ पे कपल ऑफ चैलेंजेस थे यहाँ इंस्टॉल करने में। सबसे पहले जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो इलेक्ट्रिसिटी का था। यहाँ बिजली की आपको पता है फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, और उस हवाले से हमारी उनसे अपील है कि बिजली की जो फैसिलिटीज़ है इनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड किया जाए, ताकि हम लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा स्कैन कर सकें और बल्तिस्तान के लोग यहाँ से फ़ायदा उठा सकें। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहती है, तो आपको पता है बहुत सारी महंगी मशीनें लगी हुई हैं जिनके जलने का बड़ा ख़तरा होता है। इसलिए महकमा बिजली वालों से हमारी रिक्वेस्ट है कि बिजली के हवाले से हमें कोई मसला ना हो, ताकि हम लोगों की जितनी हो सके खिदमत कर सकें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो तमाम दोस्त अहबाब को एक बार फिर ये आप सबके गोशे गुजार करूँ कि स्कर्दू में आप MRI मशीन लग चुकी है, MRI का सेटअप लग चुका है। अब आपको दीगर शहरों का रुख करने की ज़रूरत नहीं है। ये तीनों जो हमारे भाई हैं ये ट्रेन है अपने शोबे में और बहुत अच्छे से मरीज़ों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। और साथ साथ लोकेशन की मैंने पहले बात की, शहर के अंदर अगर ये लोकेशन होती तो यकीनन आजकल बड़ी कोफ्त होती है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन यहाँ पर पुरसुकून है, पार्किंग की सहूलत भी मौजूद है। अब अपने प्यारों का MRI लाजमी करवाएं। अब आप दिगर शहरों की तरफ आपको रुख करने की ज़रूरत नहीं है। सेहत की जो जदीद सहूलियात हैं आपको अपने शहर में अवेलेबल है। मोहम्मद अली अंजुम को, नजमुल हसन को और कासिम भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।